हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही सेफ एंड अच्छे से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था, वो नुस्खा। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं, खास तौर पे जिन बच्चों पे ठंडक की बहुत असर होता है, जिन पे बहुत ज्यादा जल्दी कफ का असर हो जाता है, उनको कंजेशन का बहुत जल्दी इशू हो जाता है, उनके गले से लेकर के इतना पूरा एरिया जब ब्लॉक हो जाता है कफ से, तो ये घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। मेरे साथ तो खास तौर पे बहुत ही यूजफुल रहा था, क्योंकि विवान की बहुत ही ठंडी तासीर है, तो मुझे बहुत देखना पड़ता था। एंड वो विंटर बेबी है, तो उस समय भी बहुत जरूरत पड़ती थी। एंड अभी भी जब वेदर चेंज होता है, तो जैसे जब भी कफ अगर बच्चों को बनता है तो कुछ लोगों को कंजेशन का इशू नहीं होता है, बट जिन बच्चों को होता है उनके लिए बहुत जरूरी पड़ता है। उसके लिए वेदर सर्दी का है कि गर्मी का है कि मानसून है कि वेदर चेंज हो रहा है, ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है कंजेशन वाली। तो विवान के केस में मुझको कभी भी यूज करना पड़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ठंड थोड़ी सी इग्नोर हो गई, मान लीजिए वेदर चेंज हुआ, कफ हुआ, ध्यान नहीं दिया गया, या गले में हल्का टॉन्सिल्स हो गए, वो बढ़ गया, तो कंजेशन उसका रूप ले लेता है एंड फिर उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये घरेलू नुस्खा जब भी मैं उसके साथ यूज करती हूँ तो जहां तक है डॉक्टर की विजिट बच जाती है। ये नुस्खा आप 0 से लेकर के 5 ईयर्स तक तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर जो बड़े बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उन पे भी अप्लाई होता है। एंड ये बहुत ही यूजफुल साबित होता है। बच्चों का पूरा कफ एरिया, जैसे मुझे याद है, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या पता किसी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रही हो, कोई पेरेंट ये ऑब्जर्व कर रहा हो बच्चे के साथ। जैसे विवान जब बहुत ही न्यूबॉर्न छोटा बच्चा होता है, 0 से लेके 6 मंथ तक, वो कुछ बता नहीं सकता। उसको गले में ट्रबल है कि उसको कंजेशन है कि उसके पेन हो रहा है कि टॉन्सिल्स है, वो कुछ नहीं बता पाएगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो एक बार विवान को ऐसी बहुत कंजेशन का इशू था, तो हम लोगों ने, जैसे एलोपैथिक दवाइयां हम लोग दिलाते हैं, हम लोगों ने अपने जो पेडिट्रिशियन है उनको दिखाया, उन्होंने दवाइयां लिखी, उसने खाई, ओवरऑल आराम मिल गया। बट एक तरीके जो पूरा कंफर्ट होता है वो बच्चे को नहीं था, वो हम समझ सकते हैं, देख के पता चल जाता है। एंड वो बड़ी अजीब तरीके की खांसी खांसता था, जिसमें ऐसा लगता था जैसे कुछ उसके गले में फंसा है। एंड सोते समय भी बड़ी अजीब से उसकी नाक से आवाज आती थी, घर घर करके, घर घर करके। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टरों ने नेबुलाइजर बताया, वो भी बहुत काम आता है, बहुत सारी चीजें बताई। बट मैं आपको सच में बताऊं, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। वो आवाज ना जाना बंद हो रही थी। एंड हम लोग को लगातार स्ट्रेस आता था कि ये ऐसी आवाज क्यों करता है। तो मेरे घर में मेरी बुआ आई, उन्होंने बताया कि बेटा कुछ नहीं, इसके गले में यहाँ पे कफ फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। छोटा बच्चा है, थूक नहीं सकता, ठीक है, गटक नहीं सकता, आप बता नहीं सकते कैसे करना। तो उन्होंने बस इतना सा नुस्खा बताया कि थोड़ा सा घी गर्म करना, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना, उसको अच्छी तरीके से मिला के घोट लेना, ताकि वो लगाने वाली कंसिस्टेंसी में हो जाए। बट लगाने के बाद भी आपको कई बार फील होगा कि वो झड़ रहा है, गिर रहा है, दैट इज फाइन, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने कहा बस मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है, बस उसको लेकर के उस जगह पे, गले में जहां पे आपको लग रहा है ऐसी कोई आवाज बच्चे की आ रही है, इस एरिया में, बच्चे के पूरे चेस्ट में, पसली में बस लगा दीजिए। रगड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से सेंधा नमक भी नमक तो है ही, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। एंड ये वाला प्रोसीजर आपको तब करना है जब न्यूबॉर्न बेबी की स्किन हट जाती है, लाइक उनकी जो हल्की स्किन उतरती है पैदा होने के बाद करीब 1 महीने तक, तब तक आप ये मत लगाइए, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही कोमल होती है। बट जब बच्चा ऐसा हो जाए कि उसकी मालिश वगैरह शुरू हो जाती है, उसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, आपको ऐसा ना लगे कि नमक उसको लगेगा, तो आप इसको ट्राई करिएगा। ये टेक्निक बहुत काम आती है। तो मैंने विवान के जब ये लगाया, एंड आप मानेंगे नहीं, उसके 1-2 दिन में ही उसको कफ की उल्टी हो गई, एंड उसकी वो आवाज आना बंद हो गई। तब मुझे लगा कि ये तरीका कितना कारगर है, कि जो कफ यहाँ से निकल नहीं रहा था, लाख नेबुलाइजेशन करने के बाद, और बच्चों को आप दूध के अलावा कुछ उस समय दे नहीं सकते हैं, तो ये टेक्निक बहुत काम आती है। तो ये नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ अप्लाई किया हुआ है, पिछले 2 साल से मैं विवान के साथ ये अप्लाई कर रही हूँ। एंड जब मुझे लगा कि सच में बहुत ही वर्थ इट है, कि अगर मान लीजिए रात बेरात बच्चों को एकदम कंजेशन हो गया, आपने कुछ ठंडी चीज दे दी, या उसने कुछ खट्टा खा लिया, उसको नहीं सूट किया, उसको एकदम कंजेशन का इशू हो गया, तो कई बार रात काटनी मुश्किल हो जाती है। इतना बच्चों को कंजेशन हो जाएगा कि वो बहुत तेज तेज सांस लेगा, एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय ये नुस्खा आपको बहुत काम आएगा। बच्चे का जो जितना कफ होता है वो सब गल जाता है, ये हमारे बड़ों की भाषा है, गल जाता है। एंड वो पूरा आपके चेस्ट को क्लीन करके हट जाता है। या तो उसकी वॉमिटिंग हो जाती है बच्चों को, या फिर वो पॉटी के जरिए निकल जाएगा। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको शेयर करा है कि मैं कैसे इसको बनाती हूँ, कैसे विवान को लगाती हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी ऐसी रेमेडीज होती हैं, जो भी ऐसी रेसिपीज होती हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कभी यूजफुल साबित हुई हैं, मैं हमेशा आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ जब बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, माँ को बहुत तकलीफ होती है। हमें लगता है बच्चे को जैसे भी आराम मिले, जैसे भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, उसको कंफर्ट हो जाना चाहिए। चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेंधा नमक ले लिया है, व्रत का शुद्ध घी नमक जो भी मिलता है मार्केट में, जिस भी ब्रांड को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। अब यहाँ पे मैं जितना मुझे यूज़ करना है उस हिसाब से मैं बनाऊँगी। मैं ठीक सा बना के रख लेती हूँ ताकि मेरा 4-5 दिन काम चल जाए उसी से। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा लेकर के बना के बच्चे को तुरंत लगा सकते हैं। मैं लगाने से पहले थोड़ा गुनगुना कर देती हूँ बस। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है, नमक ले लिया है। घी अच्छे से डालेंगे क्योंकि घी ही मेन काम करता है, सेंधा नमक भी करता है, साथ में घी का भी बहुत बड़ा रोल है कंजेशन को दूर करने में। एंड यहाँ पे बस इसको हम लोग फटाफट से, हम गैस पे नहीं रखेंगे, हम लोग इसको तवे पे गर्म करके रख लेंगे ताकि हमारा घी मेल्ट हो जाए। एंड जो भी नमक है उसको हम लोग अच्छी तरीके से इस घी में मिला लें। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए वैसी हो गई है। इसको हम लोग गैस से उतार लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे। देखिए ना गर्म करना है ना ठंडा रखना है क्योंकि बहुत बच्चा फिर जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड थोड़ा सा नॉर्मल गुनगुना रखेंगे तो बच्चे को भी उससे चेस्ट में आराम मिलता है एंड आपको लगाने में भी सही रहेगा, वरना फिर वापस से नमक इसमें जम जाएगा। तो बस इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर जाकर के मैं आपको दिखाऊंगी। विवान के मैंने जब भी लगाया है मैंने उसको सोते समय लगाया क्योंकि जगने में बच्चे बहुत हिलते डुलते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, वो लगवाते नहीं है ना, वो लगा रहता है। जब तक वो अच्छे से लगेगा नहीं और हमारी जो स्किन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो चेस्ट में फील नहीं होगा, तब तक बच्चे का कंजेशन ठीक नहीं होगा। तो मैं हमेशा उसके सोने के बाद धीरे से लगा के रख देती हूँ ताकि रात भर में उसका अच्छा असर हो जाए, या दोपहर में बच्चा सो रहा तब लगा दीजिए। तो यहाँ पे विवान सो चुके हैं एंड अब मैं धीरे से लेकर के इसके लगाऊंगी। एंड ध्यान रखिएगा लगाने के बाद कपड़े से आप ढक दीजिएगा, कपड़ा मतलब बच्चे का पेट वेट वगैरह या चेस्ट खुला नहीं होना चाहिए लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको लगा दूंगी। देखिएगा तरीका बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है एंड मलना नहीं है इसे। अब यहाँ पर इनके नेक एरिया में मैं हमेशा रख देती हूँ क्योंकि इनको अक्सर टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है। तो जिन बच्चों को कभी कभी टॉन्सिल का इशू भी होता है उनको भी बड़ा फ़ायदा करता है। तो इस जगह पे आप रख देंगे तो गले में जितना भी कफ अगर होता है वो सब निकल जाता है, बच्चे को आराम मिल जाता है। एंड बस इस तरीके से हम लगा देंगे। बच्चे इसमें ही इतना लगाने में हिलने लगते हैं, अगर जगते हुए आप लगाएंगे तो बच्चा 1 सेकंड नहीं लगाएगा। अगर बच्चा सीधा है, आपको लगता है लगवा लेगा, तो आप डेफिनेटली लगाइए, बट मैं मोस्टली सोने के बाद ही लगाना प्रेफर करती हूँ विवान के। एंड बस यही एक छोटा सा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। अगर बच्चे को ज़्यादा कंजेशन हो गया तो 1-2 दिन आप 3-4 दिन ट्राई कर सकते हैं, आप देखेंगे उसको बहुत इससे आराम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।